मित्रता करने का बड़ा चस्का लगा था ना तुम्हें। जानते हो क्या है ये? विष, संसार के सबसे विषैले सर्प का विष। चखोगे? लो लो ना, अरे लो। चिंता मत करो, इतनी शीघ्र तुम्हें नहीं मारने वाली। अभी तो मुझे तुमसे बहुत काम है। ये तो मेरे लिए विष कन्या जो, ये तो मेरे लिए औषधि है। यही तो मुझे शक्ति देती है हर किसी को मारने की। ये मुझे अगर समय पर ना मिले ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में समाप्त कर सकती हूँ, जैसे तुम्हारे माता पिता को किया। किंतु नहीं, मैं तुम्हें एक एक श्वास के लिए तड़पाऊंगी। पुरु से मित्रता की है ना तुमने, अब तो मुझसे उसका विश्वास जीतोगे मेरे लिए, ताकि मैं उसे सरलता से मार सकूं। किंतु तुम पुरु भैया के प्राण क्यों लेना चाहती हो? वो तो कितने भले, तुम उन्हें क्यों मारना चाहती हो? मानो या न मानो लाची, इस विशुद्धि के साथ कुछ तो रहस्यमय जुड़ा हुआ है। तुम फिर से विशुद्धि को लेकर सोचने लगे? ये केवल तुम्हारी कल्पना है पुरु। लाची, ये केवल कल्पना नहीं है। तुम जानना चाहती हो कल रात को क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं इतना व्याकुल हूं? तो सुनो। ये सब कैसे घटा? मेरा मन बार बार मुझसे यही कह रहा है कि इस विशुद्धि की कहानी जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक है। सोचो लाशी, पहले उस गांव में आग लगना, केवल इन दोनों का बचना, आधे जले हुए शव, मलय की आंखों में भय, और फिर कल रात को उन सर्पों का अचानक आक्रमण करना। कुछ तो अवश्य है। जो भी है पुरु, हमने अपना कर्तव्य निभाया है, उनकी सहायता करने का प्रयास भी किया। कल प्रातः होते ही हम उन्हें उनके गांव तक पहुंचा देंगे। उसके पश्चात ये कहानी यही समाप्त हो जाएगी। नहीं लाची, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहानी शीघ्र समाप्त नहीं होने वाली।
बस अब ये नौका डूबेगी और तुम्हें तट पर आने पर विवश कर देगी पुरु। और उसके पश्चात मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। नौका में पानी कहां से आ रहा है? नौका में छेद हो गया हस्ती। आप जाकर देखो छेद कहां हुआ है। मैं पुरु को सूचित करता हूं। पुरु! पुरु! हस्ती मुझे इस भांति क्यों पुकार रहा है? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैंने ही इस जहाज में सुराग किया। अब तुम स्वयं देखना कि ये संसार कितना स्वार्थी है। और वो तुम्हारा पुरु भैया भी। हस्ती! नौका में छेद हुआ कैसे? पता नहीं पुरु। इतनी बड़ी नौका में छेद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारे पुरु भैया तुम्हारी रक्षा करने आते हैं या नहीं? पुरु भैया अवश्य आएंगे। हस्ती! ये पानी नहीं रुकने वाला। निश्चित है कि नौका अब डूब जाएगी। पुरु अब हमें ये नौका छोड़नी होगी। हस्ती, सबको एकत्रित करो। हमारे पास समय अधिक नहीं। हाँ पुरु। हस्ती, सब नौका से उतर गए हैं ना? सब लोग आगे।
किंतु मलय और विशुद्धि कहां पर है? नहीं आए, कदाचित कहीं फंसे होंगे पुरु। मैं अभी उन दोनों को लेकर आती हूँ। राशि नहीं, उन दोनों को मैं लेकर आता हूं। तुम सब तट की ओर जाओ। पुरु, विश्वास करो लाची, मैं कुशल लौट कर आऊंगा। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा पुरु भैया यहाँ अवश्य आएगा? हाँ पुरु भैया अवश्य आएंगे। अच्छा ही है। यदि पुरु यहाँ आया तो उसकी जीवन कहानी यही समाप्त हो जाएगी। अन्यथा तट पर तो मुझे उसके प्राण लेने ही हैं।